हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विन एकेडमी पर। दोस्तों, पहले तो जो 3-4 दिन का गैप हुआ है उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोलता हूँ। कारण ये था कि मैंने कोविड-19 की वैक्सीन ली थी और वैक्सीन के बाद मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। इवन मैं इतना बॉडी पेन था कि मैं उठ नहीं पा रहा था। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं आपकी वीडियोज़ को नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट आज भी मेरे हाथ में काफ़ी पेन है और फिर भी बट क्या है ना कि आप लोगों के साथ एक ऐसा जुड़ाव हो गया है कि अगर मैं सोया भी रहूँ तो नींद नहीं आती है कि अरे यार एक वीडियो बना लेते हैं, चलो कम से कम करंट अफेयर ही एटलीस्ट, क्योंकि मैं आपके लिए डेली के डेली करंट अफेयर और रीजनिंग की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। बट जब नहीं बनाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या मिस हो रहा है, तो लाइफ एकदम अधूरी सी लगने लगती है। क्योंकि एक आप लोगों के साथ जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं ना, उनके साथ तो एक मेरा रिलेशन बॉन्ड हो ही गया है कि हाँ इनको मेरे साथ डेली पढ़ना है, इनके साथ मेरे को डेली डिस्कशन करना है। तो एक मतलब अजीब लगता है, बट फिर भी एक खुशी होती है कि चलो हाँ मैंने आपके साथ कुछ अच्छा डिस्कस किया, मैंने अपने तरफ से आपको कुछ आज बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, लगे रहना है, कंटिन्यू रहना है। मैं भी उम्मीद करूँगा कि मैं भी बिना गैप के आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स को देता रहूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आऊँ। बार बार हम रिपीट करें उन चीज़ों को, बार बार रिवाइज करें, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट से जब हम एग्ज़ाम दें तो हमें मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आए, टिक लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर आज आपके लिए कुछ नई चीज़ें भी मैं लेकर के आया हूँ कि आप कैसे मेरे से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, आप मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे, और कैसे आप किसी चीज़ के लिए मेरे से पूछ सकते हैं कि हाँ इन सब्जेक्ट्स को मुझे कैसे तैयार करना चाहिए, जीएस के लिए, मैथ्स के लिए क्या प्रैक्टिस करें, कहाँ से करें। ठीक है, धीरे धीरे मैं और हमारी विन एकेडमी हम मिल करके कुछ ऐसा हम लॉन्च करने वाले हैं कि देखिए कभी क्या होता है कई बार कि लोग समझते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब एक वे होना चाहिए कि हार्ड वर्क तो आपका एक मजदूर भी करता है सुबह से लेके शाम तक, बट उससे क्या वो अर्निंग कर पाता है? इवन वो तो इतना उसको प्रॉब्लम होता है कि वो सुबह से लेके शाम तक वर्क करता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है। तो हार्ड वर्क तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या हम भी हार्ड वर्क करें बुक कॉपी के साथ सुबह से लेके रात तक? नहीं, हमको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आज तक बहुत ही कम लोगों के साथ शेयर किया है, बट अब मैं चाहता हूं कि आप सब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब के साथ, जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ रहना चाहते हैं, मैं आप सभी के साथ वो स्मार्ट वर्क शुरू करूं। बट यहाँ पे नहीं, उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना होगा व्हाट्सएप पे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके लिए। बट मैं सिर्फ उनको ही ऐड करूंगा जिनके अंदर ललक होगी कि नहीं मुझे इस बार अगर कोई एग्जाम आता है तो किसी भी हाल में आई हैव टू क्लियर दैट एंड आई विल, मुझे क्लियर करना है और मैं करूंगा या करूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स को, उन्हीं भाई बहन को उस ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां पे हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हाँ डेली का एक टॉपिक रखेंगे कि हाँ इतना से इतना हमें डिस्कस करना है और इन पॉइंट्स पे क्या हमने डिस्कशन किया, क्या नया मिला। सिर्फ हम वहाँ पे वो 5-10 मिनट 15 मिनट डेली के एक टाइम फिक्स कर लेंगे, क्विज के फॉर्म में या फिर पैरा के फॉर्म में या फिर वॉइस में या वीडियो में, आपको जो पसंद हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। वो आपका घर होगा, आपका ग्रुप होगा, बट वहाँ पे लिमिटेड लोग रहेंगे। वो 1000-2000 वाला जो है मेरे से नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ उतने लोगों को रखना चाहता हूँ आप में जो जिनको मतलब बिल्कुल तैयारी करनी है स्मार्ट वर्क के साथ कि मुझे इस बार क्लियर करना है, बिल्कुल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा टिल एग्जाम तक मैं उनके साथ रहूंगा। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, साथ ही साथ जीएस, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार डिस्कशन करना है और कैसे हमें एग्जाम को क्लियर करना है, हमारा मोटो बस इतना ही होना चाहिए। मैं आपके लिए व्हाट्सअप नंबर आज वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको देखिए व्हाट्सअप नंबर लिखा आ रहा होगा या वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार सॉरी। और हाँ, कोविड-19 का टीका जरूर लें। थोड़ा सा पेन हो सकता है कि आपको पेन हो, बट यही तो जिंदगी है। सिगरेट गुटखे का जो पैकेट होता है उस पर तो मौत लिखी होती है, फिर भी उसको सब यूज़ करते हैं, बस वैक्सीन पे तो ज़िंदगी लिखी हुई है। इसलिए प्लीज़ अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन लें। 48 घंटे तक अपने आप को आप सेफ रखें, ऑब्जर्वेशन में रखें, घर वालों के साथ रहें। पेन होगा, तकलीफ होगी, लेकिन एक उम्मीद बढ़ जाएगी कि हाँ मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में फिर 2 मिनट मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, हमारा जो आज का लास्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, वो था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई थी, साक्षी जी आप तो सारे वीडियोस में आंसर करती हैं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी दोस्तों 2015 में, ठीक है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगर गुड़गांव देगा तो आंसर गलत है, और गुरुग्राम जो है दोस्तों ये हरियाणा में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय है गुरुग्राम। गुरुग्राम का पुराना नाम था गुड़गांव, नया नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम है हरियाणा में, और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थापना से प्रश्न पूछता है कि चंडीगढ़ का संस्थापक कौन है, तो ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का संस्थापक कौन है, ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का संस्थापक कौन है, तो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ली कार्बूजियर, ये हैं आपके भाई साहब चंडीगढ़ के संस्थापक। अच्छा, अगर मैं इसी को शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। 2015 में क्या हुआ था, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में रखने का निर्णय लिया गया था। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों, देखिए क्या होता है कि दुनिया में, हम सबको पता है कि दुनिया के एक छोर में दिन होता है, एक छोर में रात होती है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा वाले देश हैं, उन भूमध्य रेखा वाले देशों में मोस्टली गर्मी पड़ती है। अब मोस्टली गर्मी पड़ती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सूर्य जो है वो अधिक समय तक प्रकाशमान रहता है, बाकी देशों के अगर कंपेयर करते हैं तो क्या हम यहाँ से जो सूर्य की जो ऊर्जा है, इसीलिए इसका नाम देखिए सौर गठबंधन रखा गया है। क्यों, वहाँ से हम सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको हम लोग मतलब एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने की पर्पज से, कि आने वाले समय में जब हमारे पास कोयला नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तब हम इसके सहारे दुनिया को रोशन कर सकेंगे। जिस पार्ट में सूर्य की रोशनी रहेगी, वहां से सौर ऊर्जा का उत्पादन करके हम उस हिस्से को दे सकते हैं दुनिया के जहां पे अंधेरा होगा। फिर उल्टा होगा, सूर्य घूम के जब अंधेरे वाले क्षेत्र में, जब उजाले वाले क्षेत्र में जाएगा, तो फिर वहां की रोशनी और वहां से ऊर्जा उत्पादित करके हम अंधेरे वाले जो क्षेत्र है धरती के, उस क्षेत्र को हम भेज सकते हैं। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, बट एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण से मतलब बहुत ज्यादा पर्यावरण के साथ मिलता जुलता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन, आपके इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करता हूं तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने साक्षी जी, अजय माथुर, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, अजय माथुर। चलिए, आज का हमारा पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है संभवम पहल की शुरुआत की है अभिनेता सोनू सूद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। अच्छा, क्यों की है, देखिए जो भारत में सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो लोक सेवा परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको सहायता के लिए, उनको फंड देने के लिए, या उनकी जो कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ मैं तैयारी करना चाहता हूँ लेकिन मेरी वित्तीय जो कंडीशन है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, जिस कारण मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ। मुझे बोलते हैं ना कि मेरे अंदर टैलेंट तो था बट मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उन सारी चीज़ों के लिए सोनू सूद के द्वारा एक संभवम पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वो क्या करेंगे, जो आपके यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्या करेंगे, सहायता प्रोवाइड करेंगे। अब जो भी है, फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि संभवम पहल की शुरुआत अगर बोलेगा तो सोनू सूद। अगला है दोस्तों फ्रेंच ओपन। हाल ही में दोस्तों फ्रेंच ओपन आयोजित हुई, और इसमें पुरुषों में 2021 का जो विजेता है, आपको सिर्फ विजेता का नाम ध्यान रखना है, वो कौन है आपके, तो नोवाक जोकोविच, ठीक है। और ये नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया देश के रहने वाले हैं। क्लियर हुआ। अगला है नेक्स्ट दोस्तों, बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा, देखिए होटल को अब ये राज्य जो है ये उद्योग का दर्जा दे दिया, देने का निर्णय लिया है। तो ये राज्य है केरल, ठीक है, केरल। केरल ने बड़े होटलों को अपने राज्य में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहीं पे आपको मिलेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VKSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। तिरुवनंतपुरम शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र है।
केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद हामिद खान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कॉच अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। देखिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या को। किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या को। क्यों दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए सबसे अच्छा काम किया किसने? तो उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या को। ठीक, यहीं पे आपको एक हवाई अड्डा मिलेगा जिसका नया नाम है, अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मैं हवाई अड्डों की बात नहीं कर रहा हूं ना, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहां? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद केरल में है। हालांकि उत्तर प्रदेश से पहले सबसे ज्यादा केरल में थे, बट अभी उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा बन चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में एक वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ठीक है, मनाया है 8 से 12 फरवरी के बीच में। ठीक, अब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक, इतनी बातें आरबीआई से याद रखनी है। आज का आपका जो होमवर्क है वो है सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको बताना है कि सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनी है, इनका नाम और साथ ही साथ उस राज्य का नाम भी आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आपको बताना है, नहीं बनेगा तो भी कमेंट करना है, मैं आंसर कल बताऊंगा आपको पूरा। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। थोड़ी सी और बात करते हैं अपन फटाफट। ये याद रखिएगा, चंडीगढ़ के संस्थापक हैं। ठीक है, चंडीगढ़ के संस्थापक हैं ली कार्बूजियर। हो गया। चलिए, मेरी प्लानिंग ऐसी है दोस्तों कि हम बहुत जल्द मैथ्स के लिए आपकी कुछ क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, बट वो यूट्यूब पे नहीं होने वाली हैं। ठीक है, इसकी डिटेल अनाउंसमेंट बहुत जल्द रीन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको दी जाएंगी, साथ ही साथ मैं भी आपको दूंगा। वहां पे हम क्या करेंगे, हम टोटल आपके रेलवे मतलब सेंट्रल के अकॉर्डिंग प्लस स्टेट में फोकस रहेगा हमारा सीजी व्यापम। हम टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना आधार बनाते हुए कि आने वाले एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं सीजी व्यापम के, उन 30 में से आपको कम से कम 28 क्वेश्चन की हम तैयारी एकदम एज इट इज करवा सकें। पूरी कोशिश रहेगी हमारी, मैं ही आपको वहां पे कोशिश करूंगा कुछ अच्छे टॉपिक्स आपको मैथ्स के कवर कराने के। अभी सिर्फ आपको मैं नोटिस दे रहा हूं, साथ ही साथ बहुत जल्द हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी लेकर के आ रहे हैं। बने रहिएगा वीन एकेडमी के साथ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको कॉल नहीं करना है। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर कोई भी चीज़ बाइफरकेट करने में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, धीरे धीरे हम ग्रुप भी बनाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन कैसे करना है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे मैं आपसे सीखूंगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और जितनी चीज़ें मुझे मालूम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट ग्रुप में जरूर जुड़ें, क्योंकि आज ही हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। क्या पता हमें 10 दिन बाद व्यापम का नोटिफिकेशन आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद। गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, वैकेंसीज मिल नहीं रही हैं। बच्चे करेंगे क्या? ठीक है, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज तो देंगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, उनकी तो मजबूरी है। चुनाव आएगा तो देना ही पड़ेगा उनको। चुनाव के समय तो कोई भी गवर्नमेंट हो वैकेंसी देगी ही देगी। ठीक है, तो बिल्कुल स्टडीज़ के साथ बने रहिए। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। और हाँ, ग्रुप में जुड़ना है और सिर्फ उनको ही जुड़ना है जिन्हें एग्जाम क्लियर करना है। अदरवाइज फालतू के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है, हमें डिस्कशन करना है सिर्फ और पढ़ाई करनी है। और मोटो क्या रखना है कि इस बार हमें क्लियर करना है, चाहे जो हो जाए। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।